नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्यार के बारे में बात किया है, सेक्स के बारे में, और इस वीडियो के एंड में 4 चीज़ें बताई हैं जिसके ज़रिए आप अपने सेक्स को कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप देख करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। आज हम लोग सीखेंगे Why you should never fall in love। ये सेंटेंस जो इंग्लिश का है, fall in love, ये बहुत खतरनाक है। प्यार करना चाहिए लेकिन fall in love नहीं करना चाहिए कभी भी। fall in love का मतलब होता है you only get into depression। जिस कपल ने अपने आप को मारा है इसी स्कूल से, they actually fell in love। Falling, गिरना। There is another way of loving anybody and that is rising in love। ये बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं बिकॉज ज़्यादातर लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो वो लोग गिरते ही हैं। हम लोग जब किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, सबसे पहला रीज़न जो अट्रैक्शन का होता है दैट इज सेक्शुअल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजी क्या होती है, हमारी बॉडी जब भूख लगता है ना तो पेट में ढेर सारे एसिड्स निकलते हैं और वो पेट में क्रैम्प्स पैदा करते हैं। 2-4 घंटे की भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे की भूख हो या 2 दिन की भूख हो या 4 दिन की भूख हो तो आदमी को भी मार के खा जाता है। वो आदमी क्यों मारता है आदमी को? प्यार खत्म हो गया उसका? नहीं, दैट इज स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स इनसाइड द बॉडी। ये हार्मोन्स इतने मजबूत होते हैं, मशीन की तरह होते हैं। जैसे मशीन आपको देखेगी नहीं कि आप आदमी हैं या मशीन कुछ और है, वो आपको जला देगी, बिजली अगर आ रही है तो तार में। ऐसी हार्मोन्स ये नहीं सोचता कि आप कौन है, आपका जिंदा रहना ज़रूरी है कि मरना ज़रूरी है। जब मैं क्लास 7th 8th 9th 10th वगैरह पढ़ता था आपकी तरह, मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे अंदर में कुछ ऐसे इमोशंस क्यों आते हैं जो हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, टीचर्स मना कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला दिस वॉज बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। और कुछ देर के लिए जब तक आपके पेरेंट्स हैं या कोई गार्जियन बड़ा है सामने खड़ा है, तब तक तो वो कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉप करने वाला फैक्टर हमारे आसपास से दूर जाता है, वो हार्मोन्स फिर से निकल आता है। पीनियल ग्लैंड है अंदर ब्रेन में, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए। ये जो हमारी बॉडी है ये किसी खास पर्पज़ से बनाई गई है। आपके स्कूल में एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को अगर आप ये मानते हैं कि आपके साथ नहीं होगा तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में हैं। कौन फंसता है एक्सीडेंट में? वही आदमी जो एक्सीडेंट को देख करके उसमें से कुछ सीखता नहीं है, जिसके भी मन में ये आया होगा बेचारे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं जानते ये चीज़ हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, बिकॉज वो भी आप ही की तरह नॉर्मल बच्चे थे, उनकी भी नॉर्मल डिज़ायर्स थी, और नॉर्मल डिज़ायर्स धीमे धीमे करते 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 एबनॉर्मल हो गए। जैसे बीमारी, एक नॉर्मल बच्चा को बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाता है। हमारे यहाँ आया था एक पेशेंट, उसको मैंने देखा, उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, फिर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया, फिर और सीनियर। फिर करीब 4 महीने की जद्दोजहद के बाद, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास जाने के बाद, बोन मैरो की बायोप्सी की, हड्डी के अंदर में से टिश्यूज़ निकाल के चेक किया कि बुखार क्यों आ रहा है। सिंपल बुखार, उसको हम लोग मेडिकल में बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। बुखार पता नहीं क्यों हो रहा है, पायरेक्सिया मतलब बुखार, अननोन मतलब पता नहीं ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। एंड फाइनली आफ्टर 4 months ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट, पीपल फाउंड आउट इट वॉज कैंसर। और वो भी खाली गेस था, पक्का नहीं था। नॉर्मल बुखार कैंसर बन जाता है, नॉर्मल इमोशन सुसाइड बन जाते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी जो आपने किया था क्योंकि आप चाहते थे खुशी, आपको खुशी मिलती थी उस चीज़ से। आप जब किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है आपको। वो अच्छा लगना क्या है? कुछ और नहीं है। जैसे पंखा चलता है तो पसीने को अच्छा लगता है, खाना खाते हैं तो पेट को अच्छा लगता है, कहीं खुली हवा में जाते हैं तो पूरी बॉडी को अच्छा लगता है। ऐसे ही ऑपोजिट
सेक्स का कोई बंदा आपके सामने खड़ा हो और आपको बहुत पोलाइटली डील कर रहा हो, आपको गाली नहीं दे रहा हो, आपको डांट नहीं रहा हो, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना मतलब सम काइंड ऑफ मैग्नेट्स, दे कम इनटू सिंक, एक दूसरे से अट्रैक्शन में आते हैं, और वो अट्रैक्शन कुछ देर के लिए बहुत स्पेशल चीज़ करता है और इसीलिए अच्छा लगता है। वो हमारी जो सुबह से लेकर शाम तक की पिछले साल, 2 साल, 5 साल की टेंशन थी, उस बंदे के साथ बैठ करके 2-3 मिनट के लिए खाली ये बातें करना, क्या किया, क्या खाया, ये सब बातें करने में भी वो सब टेंशन भूल जाती है। पहली बार ऐसा लगता है कि कोई हमको जज नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम कैसे दिखते हो, कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम एग्जाम में फेल हो दो। वो कुछ देर के लिए जो फीलिंग आती है कि हमको कोई जज नहीं कर रहा है, दिस इज वेरी फुलफिलिंग। और वो इतनी फुलफिलिंग होती है जैसे ड्रग्स, जैसे शराब, ये एडिक्टिव हो जाती है। फिर मन करता है बस 5 मिनट के लिए बात कर ले। एक मैसेज आया है, हो सकता है उस मैसेज में वही चीज लिखी हो जो पहले लिखी थी, बट उस मैसेज को सुनने के लिए, देखने के लिए हम मरने को तैयार होते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक बड़ी बच्ची थी, ऑलमोस्ट उसकी जॉब कर रही थी वो किसी बड़ी कंपनी में, और उसका एक बॉयफ्रेंड था, ब्रेकअप हो चुका था दोनों का। बट आफ्टर अराउंड 1 और 2 मंथ्स उस बॉयफ्रेंड ने उस लड़की को ट्रैक किया, जो नई कंपनी में जॉब करती है, वहाँ गया, उसने भी जॉब लिया उसमें, एंड फाइनली उस लड़की से कहा तुम्हें फिर से मेरे साथ पैचअप करना पड़ेगा। वो लड़की नहीं इंटरेस्टेड थी। पता है उस लड़के ने क्या किया? उसको पब्लिक में जाकर 4-5 झापड़ मारे उसको। क्यों? बिकॉज ये लड़की को नहीं मार रहा है, उस लड़की से मिले हुए वो सारे एक्सपीरियंसेस उसको शराब की तरह हो गया है, उसको वो चाहिए ही चाहिए। और वो उस लड़के को नहीं चाहिए, उस लड़के की बॉडी के अंदर में जो बायोलॉजिकल हार्मोन्स हैं उसको चाहिए। इसी को मैं बोलता हूं फॉलिंग इन लव। आपके लिए आपका प्यार आपको हेल्प नहीं करता और आगे बढ़ने में, पढ़ाई करने में, प्रोग्रेस करने में, वो आपको और ज़्यादा नीचे गिराता है लाइफ में आगे बढ़ने में। और ये खाली आपकी कहानी नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी यही कहानी है। जिस जिस घर में पति पत्नी लड़ाई करते हैं, पत्नी को समझ में नहीं आता पति किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, वो खाली लड़ाई करती है मुझे चाहिए तुम्हारा टाइम। वाइस वर्सा, अगर हस्बैंड को नहीं समझ में आ रहा है कि वाइफ कितनी परेशानी से घर चला रही है और वो डांटता है उसको, तो वहाँ पर भी यही एडिक्शन काम करता है, फॉलिंग इन लव। क्योंकि मुझे वो चाहिए जो मुझे चाहिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो जो दोनों बच्चे यहाँ से गए, किसी झील में पाए गए, क्या वो सचमुच में अपने आप को मारना चाहते थे? नहीं। उनका क्या हुआ, एक फीलिंग ऑफ लव, जिसको लव बोलते थे, वो था नहीं लव, वो एक एडिक्शन था। और उसके चक्कर में जब हार्मोन्स बहुत बढ़ जाता है ना, तो आपसे ऐसे ऐसे थॉट्स लेकर आता है जो आपको लगता है एकदम सच है। आपको लगता है इसके साथ अगर नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा, जबकि साथ में रहने से मरा है वो। उसको लगता होगा नहीं सर मैंने अपनी मर्जी से सुसाइड किया है। कोई भी दुनिया में अपनी मर्जी से सुसाइड नहीं करता, सुसाइड वो जबरदस्ती करता है, क्योंकि आसपास की कंडीशंस बहुत ही खतरनाक हो जाती है उसके लिए। जब वो घर से निकले होंगे, इतने ज़्यादा उनका प्यार डर में चेंज हो गया होगा। एक खूबसूरत कलर, लेट्स से ब्लू, स्काई ब्लू, डर डार्क रेड में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? अगर वो प्यार था तो वो सामने वाले को नहीं मारना चाहिए, उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार मैं तो मर जाऊंगा, ये भी मर जाएगी, या वाइस वर्सा। उसको ये आना चाहिए चलो कोई बात नहीं, अभी आप तुम जिंदा रहो, कुछ साल बाद फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब दिमाग में आता ही नहीं है। हार्मोन्स ठीक वैसे ही पकड़ते हैं जैसे शराब। इससे बचते कैसे हैं हम लोग? हाउ टू राइज इन लव। आप अगर राइज इन लव के बारे में जानते नहीं हैं, आपने उसके बारे में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो इस काम को करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज फॉलिंग इन लव तो ऑटोमेटिक होता है। जैसे जानवर होते हैं, कहीं पर भी कुछ खाना पड़ा हो तो आकर के उसको खाना शुरू कर देते हैं। एनिमल भी जाकर के सेक्स करते हैं, रोड पर करते हैं। हमारी बॉडी भी वैसी ही है, एनिमल्स ही हैं हम। लेकिन एनिमल्स से चेंज होकर के ह्यूमन बींग्स बनना, और ह्यूमन बींग्स से चेंज होकर के कुछ ऐसा बनना जिसको लोग मोदी बोलते हैं, बिल गेट्स बोलते हैं, जकरबर्ग बोलते हैं, या बुद्धा बोलते हैं, नानक बोलते हैं, दिस नीड्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस अगर कोई और आपसे करा रहा है जबरदस्ती, तो होती नहीं बॉस।
कोई भी किसी और को ज़बरदस्ती प्रैक्टिस नहीं करा सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, हो सकता है 10 साल के लिए भी आपको ज़बरदस्ती कोई करा दे, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर हटेगा, रबड़ फिर से रिकॉयल होगा। ये कहाँ से प्रैक्टिस आपकी बन सकती है? ओनली व्हेन यू स्टार्ट सीइंग बाय योरसेल्फ द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। और इंपॉर्टेंस दिखते कैसी है? जब आप सीरियसली पहली बार किसी ऐसे बंदे को देखते हो जिसने अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऊपर उठा है प्यार की वजह से, और वो प्यार खाली किसी एक लड़का या लड़की से नहीं है, वो करियर से भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करियर से प्यार करिए, मैं कह रहा हूं होते हैं दुनिया में प्यार। आज नरेंद्र भाई मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज मैडली इन लव विथ वॉट एवर ही इज डूइंग। उसको लव नहीं बोलना चाहिए, ही इज मैड फॉर दैट। 18 घंटे काम करते रहते हो। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं एक आदमी, बाकी लोग क्यों उसका कंपटीशन में नहीं कुछ कर पा रहे हैं? बिकॉज ही इज मैड अबाउट इट। आज एक बुढ़ा 60 ईयर्स का आदमी 18 घंटे काम करता है, वहीं पर बेचारे बाकी पॉलिटिशियंस 8 घंटे करके थक जाते हैं। वो थकावट आती कहां से है? क्योंकि आदमी देख नहीं पा रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट। यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन, बॉस ठीक है मेरी हालत खराब है, मैं तो सन की आदमी हूँ, मैं तो किसी को प्यार करता नहीं हूँ, मैं खाली सेक्स करना चाहता हूँ, मैं खाली फेसबुक करना चाहता हूँ, मैं खाली व्हाट्सएप पे एक छोटा सा पीस ऑफ सेंसेशन चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा कैसे कर रहा है? देन यू फर्स्ट टाइम स्टार्ट रीडिंग, और जैसे आपने कहा यू स्टार्ट वॉचिंग संदीप महेश्वरीज काइंड ऑफ वीडियोस। आप जब जाते हैं ऑनलाइन तो आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ़ोन है, आप जो मर्जी हो वो वेबसाइट खोल सकते हो, देख सकते हो। लेकिन आप खाली वही वेबसाइट्स खोलते हो जिसके ज़रिए आपको उस तरह की सेंशुअल प्लेजर्स मिलते हैं। वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट है और वो आपको हमेशा गिराएगी। मतलब ये नहीं कि कोई भगवान आपको बना करके मारना चाहता है, वो एनिमल है हम सब। ये जो बॉडी बनी है ये केवल और केवल नेचर के हिसाब से रिप्रोडक्शन के लिए बनी है। इसीलिए जिसको सो कॉल्ड आपका जो लव है, जिसको मैं बोलता हूँ हार्मोन्स या सेक्स, वो सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपकी बॉडी में। इसी एज में 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में वो बढ़ता है, एक्सपर्ट आता है। आपको ये सब चीज़ 6th 7th में परेशान नहीं करती। आपको देखते भी हैं आप, कहीं प्यार मोहब्बत कोई कर रहा है लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से 9th में और 10th में वो जब आप देखते हैं, उस देखने से आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं और आपको समझ में नहीं आता ये क्यों हो रहे हैं। जब आप पहली बार एक साइकिल रोड पर लेके जाते हैं तो भी आपको वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस होते हैं डर के। बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये डर से काम चलेगा नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना होगा और अपने आप को इस डर के बीच में संभालना होगा, अपने इमोशंस को गैदर करना होगा, तभी मैं इस ट्रैफिक के साथ समझदारी के साथ चल सकता हूँ। लेकिन ये जो ट्रैफिक है सेक्स का और प्यार का, इसके बारे में हम जानते नहीं कि ये उससे भी ज़्यादा बड़ा ट्रैफिक है। अभी यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है इस प्रोसीजर में, इस हार्मोन्स के प्रोसीजर में। क्योंकि जो लोग आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके गाइड्स, वो खुद इसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं है, वो खुद इसी बीमारी से ग्रसित है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम से बचा के रखना चाहते हैं, और अगर कभी इस प्रॉब्लम में फंसते हैं तो अपने आप को निकालना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू राइज इन लव, करियर, रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि आप प्यार में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो आपको इस खास चीज़ से, सेक्स के साथ बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी से एक्सपेरिमेंट करना होगा। 4 चीज़ें हैं जो आपको इससे बचा सकती हैं, और ये चारों चीज़ें इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं हैं। ये 4 चीज़ें जो आपको सेक्स को कंट्रोल करने के लिए, आपको सो कॉल्ड लव को कंट्रोल करने के लिए, आपके इस एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगी, इन चारों का सेक्स से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। हाँ, ये मुझे नहीं मालूम था, ये मैंने खुद परेशान होकर के बुक्स को पढ़ के खोजा, और खोजने के बाद मुझे लगा ये अजीब है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने पढ़ लिया था उसको। फिर कभी कभार ऐसे ही धोखे में
एक बार एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, मुझे लगा यार ये तो कंट्रोल आ गया। ये 4 चीज़ें मैं चाहता हूं आप इसको समझें, इसके बारे में स्टडी करें। सबसे पहला है स्लीप, नींद। आप किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, किस समय जगते हैं, उसका बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि आप कितने ज़्यादा प्रोन होंगे एडिक्शन के लिए टुवर्ड्स लव और सेक्स। जो भी बच्चे रात को 11 से लेकर के सुबह 5 तक के बीच में जगते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिकली प्रोन होगा सेक्सुअल टॉक्स के लिए, सेक्सुअल मूवीज़ के लिए, सो कॉल्ड लव के लिए। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मानिए। आप देखिए आपके मैक्सिमम थॉट्स कब आते हैं? रात के टाइम। और अगर रात को खूब जगे हैं आप, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और दिन में भी वैसे ही थॉट्स चलते रहते हैं। अगर आप 3-4 महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए भी अपने इस टाइम को ठीक कर लें, 11 से 5 की स्लीप को अगर ठीक कर लें, 11 के बाद नहीं सोना है, बहुत लेट करना है तो 12 के लेट मत करिए। अगर लेट किया उतना ज़्यादा आपका वहाँ पर दरवाज़ा खुल गया, वहाँ पर जहाँ कहीं भी सेंसेशन आएगी आपका दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा, अट्रैक्शन वहाँ आएगा। लगता नहीं है कोई रिलेशनशिप है, लेकिन स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ हेल्दी बॉडी। ये नहीं है कि आप किसी भी समय 8 घंटे सो लो, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ रात को 2 से लेकर के 6 बजे तक सो लूँगा और यहाँ पर दोपहर को सो लूँगा। नहीं काम करता। नेचर में एक पोलैरिटी है। जो बच्चे दिन में सोते हैं 12, 1, 2, 3, 4, आप लोग यहाँ से जाके शायद सोते होंगे, वो बच्चे भी सेक्सुअली प्रोन होते हैं। ये मेरी बात को मत मानिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मान लीजिए, मैं कह रहा हूं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। तो सर अगर थक जाते हो क्या करना है? सर थक जाते दोपहर को बहुत पढ़ करके, यू कैन गो एंड रिलैक्स। एक छोटा सा एक्सरसाइज मैंने बताया है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, उसका वीडियो बनाया मैंने चैनल में। उसमें लेट जाना है, एक मोटी सी किताब को पेट के ऊपर रखना है, दोनों हाथ सर के नीचे रखना है, आंख बंद करके आप 10 मिनट के लिए अगर रिलैक्स करते हैं उस बुक से, आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर में आपको करीब 1 या 2 घंटे का फ्रेशनेस मिलता है। और नींद के बाद जो एक तरह की उदासी और मायूसी रहती है वो नहीं होती है। इसको मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं और इसकी वजह से मैंने देखा है कि मेरे पास बाकी लोगों को जो गुस्सा आता है, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। एक बार मेरी और मेरी वाइफ की किसी बात पर बहस हो गई थी। मेरे मन में जब गुस्सा आना शुरू हुआ ना, जैसे पहला थॉट आया गुस्से का, वहीं पर ब्रेक लग गया। किसी बात पर के तुम ये काम नहीं करते हो, तुम भूल जाते हो। फिर मेरे मन में आया तुम अगर मैं बोलता और आगे की सेंटेंस बोलता तो इट वुड बिकम एन आर्ग्यूमेंट, बहस। वहीं रुक गया। इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था मेरे अंदर में उस समय, मुझे पता नहीं चला था क्यों कंट्रोल आया। मैंने कहा ना, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है आपके हार्मोन से। ये जो आप स्लीप करते हैं, ब्रीदिंग का खास रिलेशनशिप है आपके साथ। रात के समय जो टाइम है सोने का, ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है आपका खाना, भोजन। देखिए जो मैं बातें बता रहा हूं ना आपको, ये आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बशर्ते आप कोई एक ऐसी चीज़ उठाइए जो आपको बहुत पसंद है करना। लेट्स से किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को मैच खेलना पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, किसी को नॉवेल पढ़ना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है। अगर आप अपनी पसंद की चीज़ करना शुरू करेंगे तब उसमें आप देखते हैं कभी कभी आप बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन नहीं प्रोड्यूस कर पाते। आप चाहते हैं फिर भी नहीं होता। क्या प्रॉब्लम है? आपका हाथ वही है, आपका दिमाग वही है, तो वो क्वालिटी जो आप चाहते हैं, टीचर भी चाहता है, टीचर को छोड़िए, आप चाहते हैं, आपने पहले किया भी है प्रोडक्शन, लेकिन वो क्वालिटी आज क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज दिस माइंड इज समवेयर लाइक दैट मोबाइल फोन जिसकी बैटरी एकदम जीरो हो चुकी है। और बैटरी मतलब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, रात को बहुत देर तक सोए जगे थे। उस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करिए। रात को ठीक से सो करके दिन में उसको ट्राई करने की कोशिश करिए एंड सी द रिजल्ट ऑफ दैट। सेकेंड इज फूड। What kind of food you eat
एंड व्हाट टाइम डू यू ईट। इसके ऊपर हमारा जोर नहीं है, लेकिन जब भी आपका जोर हो पाएगा, जब भी आपके पास ये फ्रीडम रहेगी कि आप टाइम को चूज कर सकते हो खाना खाने के लिए, तब आप इसको यूज करिएगा। रात को अगर आपने ठूस कर खाना खा लिया, स्वादिष्ट खाना बना था, आपकी फेवरेट सब्जी बनी थी और फेवरेट खीर बनी थी, फंस गए। नाइट टाइम इज नॉट फॉर ठूस के खाना। अगर खाया, एक और दरवाजा खोल दिया आपने गिरने के लिए, वो जहां से आप पहाड़ से नीचे गिरेंगे, फॉलिंग इन लव। यहां से बॉडी कमजोर होगी, काम खराब होगा, दुखी होंगे, तो एक ऐसा कंधा चाहिए जहां पर रख करके रो सके। और वो कंधा भी वही है बेचारा, वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाता, वो भी गिर रहा है। चलो गिरते गिरते दूसरे का हाथ ही पकड़ ले। द बेस्ट टाइम फॉर ईटिंग फूड इज द आफ्टरनून। सुबह भी अगर ठूस के खाना खा के आएंगे ना, तो आप देखेंगे यहां पर आपको नींद आ रही है, बार बार बगल में जो जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन है उसको देखने का मन कर रहा है। ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है, इट इज नॉट द पर्सन। आपको क्या लगता है, ये जो कपिल शर्मा टाइप के लोग हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, क्या उनके आसपास खूबसूरत लोग नहीं होते? तो अट्रैक्ट नहीं होते? वो लोग होते हैं, बट उनका अपने बॉडी के साथ ऐसा काम इकट्ठा कर गया। और उसी में ऐसे भी लोग होते हैं जैसे विजय माल्या। विजय माल्या का जानते हैं कौन है? अभी कल उसको लंदन में गिरफ्तार किया गया है। वेरी बिग बिजनेसमैन। उसकी अपनी स्पाइस जेट नाम की हवाई जहाज की कंपनी थी, और उसके शौक क्या है पता है? लड़कियों को इकट्ठा करके उनके कम कपड़ों में फोटो खींच करके कैलेंडर बनाना। वियर्ड काइंड ऑफ साइको फेलो। उसने पब्लिक का, मेरा 8,000 रुपए खा गया। वो बैंकों से ढेर सारा लोन लिया था, हजारों करोड़ रुपए का, कंपनी डूब गई। जब उसकी कंपनी बैंकरप्ट हुई थी, उसके 2 हफ्ते पहले मैंने उसकी प्लेन में, उसकी कंपनी में एक टिकट बुक किया था 8,000 रुपए का। आज तक वो पैसा नहीं आया। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने छोटे हैं, अगर आपकी वो हैबिट्स गड़बड़ है तो आपको किसी न किसी दिन गिराएंगी। कल वो गिरफ्तार हुआ है लंदन में, अब उसके ऊपर केस चलेगा, वो जेल जाएगा। सो फूड के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। रात को ठूस के नहीं खाना है, रात को अपना पेट हल्का करना है। स्लीप क्लियर, फूड क्लियर। थर्ड इज टेलीविजन और मोबाइल। आपको देखना है क्योंकि आप बोर होते हैं। पेरेंट्स देखते हैं तो आप भी देखेंगे, लेकिन जिस तरह के ये आपके जो आंखों से आप देखते हैं ना चीज़ों को, वो खाना है आपका, आंखों का खाना। और जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही कचरा निकालेंगे, वैसे ही थॉट्स निकालेंगे। मैं अपने पास बैग में हमेशा 1 या 2 बुक्स रखता हूँ। ऐसी कोई बुक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और जिसको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। अभी भी मेरे बैग में एक बुक है पीटर थिल की, जिसने फेसबुक को पहली बार सबसे बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट दिया था। उसको पहली बार मालूम पड़ गया था फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, तो उसने लिखा है कि कैसे फेसबुक बनी। और एक और बुक है मेरे पास बैग में, इनफैक्ट 2 बुक्स हैं बहुत बड़े बड़े लोगों की। उसको मैंने एक बार पढ़ा है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। तो जब भी मैं खाली होता हूँ मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस खोजता हूँ। इसी से रिलेटेड, मेरे घर में टीवी है ही नहीं, पिछले 10 साल से मैंने टीवी हटा दिया है। टीवी है, बड़ा सा स्क्रीन है, लेकिन उसमें कोई केबल नहीं है, उसमें कोई सास बहू का टीवी सीरियल नहीं आता, उसमें कोई ऐड नहीं आता। जो चीज़ मुझे देखना होता है मैं कॉन्शियसली चूज करता हूँ। मैं यूट्यूब खोलता हूँ, उसमें टाइप करता हूँ मुझे क्या देखना है, वो आता है ऊपर। उसी से मुझे मालूम पड़ा कि चैनल बनाओ बॉस, चैनल बना करके तुम बहुत तेज बहुत से लोगों को पढ़ा सकते हो। मैं पिछले 1 साल में यहाँ स्कूल में तो करीब 400-500 बच्चों को पढ़ाया है, बट बाहर करीब 15,000 लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जितना मैंने स्कूल से इकट्ठा किया है ना अपनी इनकम और एक्सपीरियंस, उससे कहीं ज़्यादा मैंने बाहर से इकट्ठा किया है। लेकिन ये सब सीखा कहाँ से? अपने आप से, वीडियोज़ से। आपको आंखों से देखना है, बट क्या देखना है अगर आप डिसाइड करेंगे तो आप ही डिसाइड करेंगे। अगर कोई और डिसाइड करता है, मान लीजिए कोई टीवी सीरियल बना रहा है, उसमें दिखा रहा है कि 2 लोग प्यार कर रहे हैं, घर छोड़ के भाग गए, वो चीज़ आपके दिमाग में स्टिक कर जाएगी। आपको मालूम पड़ जाएगा बॉस वो भागे थे, उनकी शादी हो गई थी, हम भी भागेंगे, हमारी भी शादी हो जाएगी। ये कहाँ से आइडिया आता है? पहला जो बच्चा मुझसे मिला था स्कूल में आज से करीब 4 साल पहले, जो भागा था यहाँ से,
उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर वापस आ गया लखनऊ से। भागने के बाद बहुत मुश्किल होती है, न पैसे, बाहर पुलिस गिद्ध की तरह खड़ी रहती है, 18 साल के बच्चों को पकड़ती है, लोग किडनैप करना चाहते हैं आपको अपना काम करवाना चाहते हैं। सो व्हाट यू सी फॉर एंटरटेनमेंट, दैट हैज टू बी योर चॉइस। लास्ट आपको अजीब लगेगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू फाइट अगेंस्ट फॉलिंग इन लव, एंड दिस कैन हेल्प यू टू राइज इन वॉट एवर यू आर डूइंग। बड़ा अजीब लगेगा, बिकॉज आजकल कोई करता ही नहीं इसको, मैं करता हूं इसको, रेगुलरली करता हूं। अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें। पता है क्या होता है, जो भी हमने किया है, कहते हैं कि आपका जो एक्टिविटी है जब से आप पैदा हुए तब से आज तक, उसमें ढेर सारे स्कार्स इकट्ठे हो गए हैं। स्कार जानते हैं? चोट के निशान। आपको कभी चोट लगी तो उसका जब वो हील हो जाता है तो उसका निशान बच जाता है। मान लीजिए आपने एग्जाम में फेल हुए, एग्जाम में फेल होने की वजह से आपको डांट पड़ी, तो वो उसका इफेक्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका एक मेमोरी, और बहुत गंदी मेमोरी, हमारे ब्रेन में स्कार की तरह इकट्ठी हो जाती है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी फ्लो होती है, वो उस थॉट में से, उस मेमोरी में से जब जाती है तो बहुत बेकार फील कराती है। इसलिए जब भी आप अपने आप को देखते हैं शीशे में, या जब भी आपको कोई डांटता है दोबारा, तो आपको वो याद आता है, देखा मैं तो ऐसे ही बार बार करता हूं यार, मैं नहीं सुधर सकता। ये जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के, ये उसकी तरह है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे पावरफुल चीज है। बाकी भी बहुत हेल्पफुल है, स्लीप, फूड, थर्ड क्या है, आप जो भी चीजें देखते हैं, विजुअल थिंग्स, एंड लास्ट इज यू हैव टू स्टार्ट सीइंग योर पास्ट, ऑल द बैड पास्ट एज समबडी एल्स। मैंने कोई 10th में फेल हुआ या किसी ऐसी बड़ी गलती को किया जिसके लिए मुझे कोई माफ नहीं कर रहा है, जब तक वो नॉट की तरह हो जाता है। नॉट जानते हैं? एक रस्सी में गांठ की तरह हो जाती है, और उस गांठ के अंदर में से जब एनर्जी फ्लो होती है तो ब्लॉक रह जाती है, और इस तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी आपको और प्रोन करती है फॉल करने के लिए, कि जहां पर भी आप डिस्टर्ब होंगे आपको प्यार चाहिए। वो प्यार बहुत हेल्प नहीं कर पाता, बट कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, क्रोसिन की तरह काम करता है। तो इस नॉट को ठीक कैसे करेंगे? आप अपने पास्ट को जाकर के, अगर लिखना नहीं है, वैसे लिखना इज वेरी पावरफुल, आप लिखिए कि मैंने उस दिन ये किया था, किसी और के नाम से लिखिए। मैं तो वीडियो बना देता हूँ, यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैंने किया था, उसको वीडियो को दोबारा देखता हूँ एज इफ मैं कोई और हूँ। तो ये देखो, 2 साल पहले जो मैंने कोई गलती की थी, मैं देखता हूँ अपने आप को, मैं हंसता हूँ, अरे आशीष कैसा पागल आदमी है तू। फिर मैं अपने आप को माफ कर चुका रहता हूँ। कोई छोटा बच्चा था 2 साल पहले, उसको क्या पता था। आप मेरे जो 2-3 साल पहले की वीडियोस देखेंगे, इतने बेकार हैं, पर ठीक है, वो बच्चा था यार। मैंने एक बार घर में से 150 रुपए चुराए थे 15 साल 20 साल पहले, और पता है किस लिए चुराए थे? सुपरमैन का स्टिकर खरीदने के लिए। खूब मार पड़ी थी, बट वो बच्चा था यार, एक छोटा बच्चा, उसको नहीं पता था कि चोरी नहीं करना चाहिए, उसको पागल था उस स्टिकर्स के लिए। आज उस स्टिकर्स का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं उस बच्चे के बारे में सोचूं तो ये ना सोचूं, जब मैं उस बच्चे के बारे में सोचूं ये ना सोचूं कि वो बहुत बेकार बच्चा था, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं है। मैं बोलता हूं एक अच्छा बच्चा था जो इतना बड़ा हो गया अब। ठीक है, आप सबका होमवर्क ये है, डीप नॉलेज चैनल को जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 59 सब्सक्रिप्शन मुझे रात भर में मिलने चाहिए। आप जो भी आज क्लास में समझे, हाँ, और आपका अपना ओरिजिनल थॉट होना चाहिए जो आप लिखेंगे। ठीक है, इसके पास चैनल, आपको यूट्यूब चैनल बनाना होगा उसमें कमेंट करने के लिए, वो डाल करके कमेंट करेंगे, और आप लिख दीजिएगा ऊपर क्लास 9th C DBS डॉन बॉस्को स्कूल DBC। ठीक है, जो ये करेगा उसके पॉइंट्स मिलेंगे, जो नहीं करेगा